Hello guys, I am Dipanshu here. Today I am going to tell you about digestive system, which is very interesting topic in this chapter and system. देखिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो पहला जो होता है वो हमारा होता है माउथ। और जो माउथ होता है उसके जब हम फूड को अंदर तक ले जाते हैं माउथ तक, तो हम उसको कहते हैं इंजेशन। और जब हमारे टीथ उसको चबाने लगते हैं और उसको जब मैश कर देते हैं अच्छे से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। और उसी प्रोसेस के अंदर हमारे जो सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जो कि दो काम करता है सलाइवा हमारा। एक तो खाने को वेट करता है जो हमने खाया है, और दूसरा उसको शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसके बाद जो हम खाना खाते हैं वो हमारा जाता है और इसोफेगस के थ्रू नीचे जाता है, और ये हमारा इसोफेगस है। और इसोफेगस के थ्रू जो खाना नीचे जाता है वो एक मूवमेंट के थ्रू जाता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसमें कि जो हमारा खाना होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, और धीरे धीरे हमारा पूरा खाना स्टमक तक पहुंचता है। और जब हमारा खाना जो है स्टमक तक पहुंचता है, फिर स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो 3 तरह के गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं। उन गैस्ट्रिक जूसेस में हमारे 3 तरह के जूसेस आते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, और एक हो गया HCl, और थर्ड हो गया हमारा म्यूकस। जो पेप्सिन होता है वो हमारा प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है, और जो HCl होता है वो जो भी हम खाना अभी तक पेट तक ले गए हैं या स्टमक तक ले गए हैं उसको एसिडिक मीडियम का बनाता है। और जो म्यूकस होता है वो अंदर एक लाइनिंग होती है जो कि क्या करता है, HCl से हमारे स्टमक को बचाता है ताकि वो हार्म ना करे और हमारे पेट में एसिड ना बने। और फिर हमारा जो खाना है वो जाता है, फिर जो है हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और देखो जो भी हमने खाना खाया और जो भी पचने का अभी तक प्रोसेस है, यानी कि डाइजेशन का जो भी प्रोसेस है वो पूरा इसी के अंदर प्लेस लेता है। और जो है इसके अंदर हमारे लीवर के पास एक गॉल ब्लैडर होता है जो कि बाइल जूस भेजता है, वो यहाँ पे होता है। और बाइल जूस क्या करता है, जो हमने खाना खाया उसके अंदर जो भी ऑयल है या फिर फैट वगैरह है उसको जो फैट के ग्लोब्यूल्स है यानी कि गट्ठे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। स्मॉलर में तोड़ देता है। फिर उसके बाद जो है हमारा होता है, फिर उसके बाद हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं। पैनक्रियाटिक जूसेस में हमारा आता है, पैनक्रियाटिक जूसेस में हमारे 2 टाइप्स के जूसेस आते हैं, जैसे ट्रिप्सिन और सेकंड है हमारा लिपेस। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को भी पचाता है, और जो हमने खाना खाया है वो एसिडिक मीडियम का है तो उसको बेसिक बनाना भी बहुत जरूरी है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, उसको अल्कलीन बना देता है। And breaks down proteins। और फिर जो लाइपेज होता है वो क्या, जो भी हमने अभी तक फैट के जो ग्लोब्यूल्स हमने तोड़े थे उसको और छोटे टुकड़े में करता है ताकि वो जितना ज़्यादा हो सके उतना एब्जॉर्ब हो जाए, और उसको और तोड़ना चालू कर देता है। फिर जब हमारा वो भी फैट टूट जाता है तो फिर हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अपने कुछ जूसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है अभी तक उसको ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, और जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड्स में, और जो फैट है उसको फैटी एसिड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो है हमारा खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब हमारा खाना आता है
तो इसके अंदर कुछ वाटर भी होता है खाने के अंदर, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी वाटर होता है इसके अंदर, और उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में कर देता है। और फिर जब सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है फूड, तो फिर वो रेक्टम में आकर के स्टोर हो जाता है, और फिर रेक्टम से फिर वो एनस में आता है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो फिर जो भी अनएब्जॉर्ब पार्ट होता है फूड का वो सारा बाहर आ जाता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो कि एब्जॉर्ब हो गया है विली के द्वारा, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम विली कहते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाती है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है वो खाना, ये क्या करती है उसको ब्लड में भी मिक्स कराती है, और फिर उसके बाद जो भी है हमारा खाना, हमने नीचे का प्रोसेस समझ ही लिया है कि हमारा खाना आ जाता है और एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। थैंक्स।